तो अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम जाके अपनी एक डायरेक्टरी सेटअप कर लेते हैं। तो आप सी ड्राइव में जाओगे, फिर जैम्प में, और यहाँ से htdocs, ठीक है। तो इधर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रखें, उसी नेम से एक फ़ोल्डर बना लेंगे। तो क्योंकि हम ई कॉमर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट का नाम भी ई कॉमर्स ही रख लेंगे, ठीक है। ओके, ये फ़ोल्डर बनाने के बाद आप डायरेक्ट विजुअल कोड पे जाएं और यहाँ से एक नई फाइल क्रिएट करें और इसको सेव कर लो सबसे पहले उसी फोल्डर के अंदर, और इसका नाम हम रखेंगे DB कनेक्शन, ठीक है। नेम कोशिश करें कि आप रेलेवेंट रखो ताकि वो आपको आगे आसानी दे। ओके, और ये होगा PHP के नाम से। अच्छा, यहाँ पे ना ई कॉमर्स साइट के अंदर हम कुछ थोड़ा सा ना एक स्ट्रक्चर सेटअप कर लेते हैं पहले, कि हम इन फोल्डर्स के अंदर जो है CSS की फाइल्स रखेंगे, ठीक है। और इस फोल्डर में हम अपनी JS फाइल्स रख लेंगे, फिर इस फोल्डर के अंदर हम अपने पेजेस को रखेंगे, और इस फोल्डर में हम अपनी इंक्लूड्स रखेंगे, ठीक है। तो या फिर हम रख सकते हैं डेटाबेस भी रख सकते हैं इसके अंदर, इसका नाम रख लो आप डेटाबेस, ठीक है, कि अपनी डेटाबेस वाली फाइल्स हम यहाँ पे रखने वाले हैं। सही है। ओके, अब इसको सेव करो आप ले जाके डेटाबेस के फोल्डर में, और इसका नाम रखो DB कनेक्शन, सही, और इसकी टाइप होगी PHP। नाउ आपने PHP का ही टैग लगाना है, बिल्कुल बेसिक जैसे करते आए, सही है, इस तरह। और इधर आपने क्या बना लेना, एक फंक्शन बनाएंगे आप, ठीक है। इसमें कुछ पब्लिक वगैरह नहीं लिखें, और फंक्शन का नाम रखें गेट डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है। बिल्कुल रेलिवेंट नाम रखेंगे और कोई पैरामीटर नहीं होगा इसके अंदर, और बिल्कुल इसको इस तरह छोड़ देंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे लिखोगे आप $कॉन मतलब कनेक्शन, ठीक है। ये आपका एक वेरिएबल होगा जिसको आप यहाँ से रिटर्न करवा दोगे। ओके, देन आपने इधर लिखना है MySQL, तो आप यहाँ लिखें MySQLi_connect, सही। और इसके अंदर सबसे पहले आप अपना लोकल होस्ट लिखोगे। अच्छा, लोकल होस्ट आपको कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ से लोग। अभी क्योंकि मैं 80 पे चल रहा हूँ डिफ़ॉल्ट, तो मुझे यहाँ पे 80 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी जो भी इसके साथ पोर्ट आ रही हो इस तरह कॉलन में लगा के, किसी की 80 आ रही होगी या डिफरेंट होगी, तो वो पूरा ये लोकल होस्ट कॉपी करेगा, ठीक है। अच्छा, तो आप इसको सिंपल कॉपी करेंगे और यहाँ रख देंगे। ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, HTTP वगैरह। और इसके बाद आप यहाँ पे दोगे इसको रूट, कि आप रूट वाला यूज़र यूज़ कर रहे हो, और पासवर्ड उसका हमेशा आप नल दोगे, और अपने डेटाबेस का नाम, जो आपका डेटाबेस का नाम है। तो क्योंकि मैं इस वक्त ई कॉमर्स वाला डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ये नाम इसको यहाँ पे ऐसे दे दूँगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए कनेक्शन जनरेट करेगा इस डेटाबेस के साथ, इसको भी आपने स्ट्रिंग में रखना है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे और कि अगर कनेक्शन जनरेट नहीं हो पाता तो आप इसको कहेंगे कि डाई, यानी आप यहाँ ख़त्म हो जाओ, इधर मर जाओ, ठीक है। और उसमें आप एरर रिटर्न करवा दोगे, अनेबल टू कनेक्ट टू सर्वर, ठीक है भाई। अच्छा, क्योंकि इस फंक्शन से मैं कुछ रिटर्न करवाने वाला हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दूंगा, रिटर्न कनेक्ट इसके साथ, ठीक है। तो ये बिल्कुल मुझे रिटर्न करके देगा, जो भी मैं इसको, जो भी कनेक्शन बन के आएगा ना, वो इसको रिटर्न करवा देगा इस प्रोसीजर में से, ठीक, सॉरी इस मेथड में से, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। इसके बाद आप एक नई फाइल बनाएंगे। ये नई फाइल फिलहाल हम टेस्टिंग पर्पस के लिए बना रहे हैं, लेकिन इसका नाम हम ऐसा रखते हैं कि हम इसका नाम रखेंगे DB फंक्शंस। टेम्परेरी फाइल बना सकते हो, लेकिन मैं एक ही बार बना देता हूँ, उसी में हम टेस्टिंग कर लेंगे और उसी को आगे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी DB फंक्शंस होगी, डेटाबेस के फोल्डर में ही हम इसको बनाने वाले हैं इस तरह, ठीक है। और PHP का टैग, और यहाँ पे आप इंक्लूड करवा दोगे वो फाइल जो आपने अभी इससे पहले बना रखी है, ये वाली फाइल, ठीक है, जो आपकी फाइल का नाम DB कनेक्शन रखा है ना आपने, इसको कॉपी करें और यहाँ पे लाके .php के साथ आप इसको इंक्लूड करवा लें। ये बिल्कुल जैसे आप C लैंग्वेज में इंक्लूड करवाते थे ना लाइब्रेरीज, उस तरह से करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब क्योंकि हम फिलहाल अभी टेस्ट करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, एक कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं मेथड कॉल करूँगा गेट DB कनेक्शन, वो जो भी इसका मेथड का पूरा नाम था ना, गेट डेटाबेस कनेक्शन, ये मैं उठा के यहाँ पे रखूँगा, बगैर किसी पैरामीटर के इसको पास करूँगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें ट्रू आता है तो ये मुझे रिटर्न करवा देगा कि कनेक्टेड, सही।
और अगर इसमें ट्रू नहीं आता तो ये मुझे यहाँ पे हम इसको एरर डिस्प्ले करवा देंगे कि नॉट कनेक्टेड। ठीक है भाई, सही क्लियर है यहाँ तक? ओके, इसका यहाँ से आप राइट क्लिक करें, कॉपी रिलेटिव पाथ या फिर कॉपी पाथ, और आप यहाँ जाएं ब्राउज़र पे और इधर लिखो लोकल होस्ट, बल्कि इसको पेस्ट करो। ठीक है, और यहाँ पे जो ना आप क्या करोगे, इसको रिप्लेस करके लोकल होस्ट और ये बैकस्लैश, ये लो कहीं और ही ले गया, वो उसके फॉरवर्ड स्लैशेस लगे हुए ना, इस वजह से हो रहा है। इनको चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, तो देखो ये सिंटेक्स एरर आ गया। MySQLi कनेक्ट इसके ऊपर किस पे आ रहा है? लाइन नंबर 5 पे। ठीक है, तो जाके देख लेते हैं कि इस फाइल में लाइन नंबर 5 पे हमारे पास क्या एरर है। तो मे बी यहाँ पे कोई हमारे पास एरर है, तो उसका नाम शायद सही ना हो। ओके, यहाँ इक्वल लगाना है हमें। ठीक है, यानी इसका जो भी कनेक्शन आएगा ना, वो आप इसमें पहले असाइन करवाओगे और फिर आप इसको यहाँ से रिटर्न करवाओगे। ठीक है, तो वो खुद ही पहले क्या करेगा, पहले इसको चलाएगा। ये चीज़ पहले जो भी कनेक्शन रिटर्न होगा वो इसमें असाइन होगा और उसके बाद ये रिटर्न हो जाएगा। अब आप इसको सेव करें और रिफ्रेश करें पेज। ठीक है, तो देखो कनेक्टेड लिखा आ गया। सही है। अच्छा, अब इसको ट्राई कर लेते हैं। इसमें गलत पासवर्ड दे सकते हैं, गलत यूज़र नेम दे सकते हैं। तो गलत यूज़र नेम देकर देखते हैं कि इस नाम का कोई यूज़र है नहीं SQL के अंदर। अच्छा, ये यूज़र क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो देखो ये वार्निंग आ गई कि भाई एक्सेस डिनाइड। इस बंदे को एक्सेस डिनाइड हो गया क्योंकि यूजिंग पासवर्ड नो, मतलब जब आप नो पासवर्ड के साथ इस यूज़र को कनेक्ट कर रहे हैं तो कुछ नहीं मिल रहा। तो चलो पासवर्ड दे के देखते हैं। तो कुछ अजीब सा इसमें पासवर्ड दिया और फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो इस बार देखो ये चेंज हो गया, यानी वो कह रहा है कि आपने पासवर्ड यूज़ किया है लेकिन अनेबल टू कनेक्ट टू सर्वर। सही, ये वो वाला एरर है जो आपने यहाँ डाई में लिखवाया हुआ है। आप यहाँ जो लिखेंगे वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये यूज़र का क्या चक्कर है इसमें, जो MySQL होता है ना उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र यूज़ हो रहा होता है वो रूट हो रहा होता है। ठीक है, और रूट के साथ ना कोई पासवर्ड नहीं होता। मोस्टली यही होता है कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे ना रूट के साथ कोई पासवर्ड सेटअप नहीं होता। जैसे नॉर्मली आप अगर माइक्रोसॉफ्ट SQL की बात करो तो वहाँ पे SA यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, SA करके। ठीक है, यहाँ पे रूट हो रहा होता है। आप चाहो तो अपने यूज़र भी बना सकते हो, तो वो हम किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि अपना यूज़र कैसे बना सकते हैं। तो जब आप अपना यूज़र बनाओगे तो आप उस यूज़र का यूज़र नेम और उसका पासवर्ड यहाँ पे देके कनेक्ट कर सकते हैं सभी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कनेक्शन तक का तो काम इधर बिल्कुल सही चल रहा है और ये काम हमने यहाँ पे कर लिया कि भाई हम एटलीस्ट डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर उस फंक्शन का हम नाम रखेंगे इंसर्ट अपडेट डिलीट। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर्स लगा लेते हैं। ओके, अब इसमें पैरामीटर्स देने की बारी आ गई कि हम इसमें क्या क्या पैरामीटर देने वाला। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पैरामीटर देंगे डॉलर और प्रोसीजर नेम हम इसके अंदर देंगे, क्योंकि हम प्रोसीजर्स यूज़ करने वाले हैं तो हम यहाँ प्रोसीजर नेम देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं वो एक एरे टाइप होगी। ठीक है, उस एरे के अंदर हम अपने मल्टीपल वेरिएबल्स भेजेंगे। क्यों, उसकी वजह ये है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सपोज़ अगर हम ऑर्डर के टेबल में, तो हो सकता है उसके अंदर 5 कॉलम्स हो। ठीक है, और अगर हम सपोज़ यूज़र के टेबल में तो हो सकता है उसके अंदर 6 कॉलम्स हो। सही, और अगर प्रोडक्ट के टेबल में तो हो सकता है उसके अंदर हमारे पास 10 कॉलम्स हो। तो मतलब ये तो एक डायनेमिक चीज़ हो गई हमारे पास कि जो चेंजेबल है, वो कभी भी किसी भी टेबल के साथ कुछ भी हो सकती है। तो डायनेमिक चीज़ों को हैंडल करने के लिए या तो हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं या फिर एरे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पैरम्स एरे। ठीक है, तो इसका नाम हमने ऐसा रखा है कि यहाँ पे पैरामीटर की एक एरे हमारे पास आने वाली है। सही है। अच्छा, अब आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रोसीजर नेम और पैरम एरे के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेट होकर आई हैं कि नहीं। मिसाल के तौर पे हो सकता है प्रोसीजर नेम आपके पास इस तरह से आ गया हो, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, तो वो भी सही नहीं है। हो सकता है आपके पास जो एरे आई है उसकी जो लेंथ है वो 0 हो, तो ये चीज़ भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ नॉट एम्प्टी, कि अगर एम्प्टी नहीं है, क्या चीज़ एम्प्टी नहीं है, अगर प्रोसीजर का नाम एम्प्टी नहीं है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ आया है। ठीक है, एंड
एंड काउंट, और काउंट के अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो एरे है इसको हम काउंट करवा लेंगे कि इसमें एटलीस्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सही है, यानी प्रोसीजर का नेम भी खाली ना हो और उसके अंदर जो हमारे पास एरे आई है उसके अंदर एटलीस्ट एक ना एक हमारे पास आइटम मौजूद होना चाहिए। ओके, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं और वो वेरिएबल होगा हमारा क्यूरी का। ठीक है, यानी हम इसके अंदर क्यूरी बनाने जा रहे हैं और उसके अंदर हम सेट करेंगे कॉल। कॉल का मतलब जब हम यहाँ एसक्यूएल के अंदर प्रोसीजर कॉल करते हैं, मींस के इस वाली जगह पे अगर मैं देखूँ, जब हमें प्रोसीजर कॉल करना होता है तो हम ऐसे कॉल लिखते हैं। ठीक है, और स्पेस देते हैं, उसके बाद प्रोसीजर का नाम लिखते हैं SP_insert order। ठीक है, यही तरीका होता है हमारा प्रोसीजर कॉल करने का। सही है, तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसीजर के नेम को हम किधर लेकर आ रहे हैं, इसमें लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करेंगे और डॉट लगा के इसको कॉन्कैट करेंगे और इधर आप अपना वेरिएबल सेट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो सिंटेक्स बन जाएगा वो कॉल SP_insert order या फिर SP_insert user, जो भी इसके अंदर आ रहा होगा वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, देन आप डॉट लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि आपने इसमें पैरामीटर पास करने, तो आप कैसे पास करोगे, इस तरह पैरामीटर पास करोगे। ठीक है, पैरामीटर पास करने के लिए एक ब्रैकेट लगेगा और उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे वो वाला वैल्यू जो आपने इसमें इंसर्ट करवानी है। जैसे इसका अगर मैं देखूँ जाके तो इसमें देखते हैं कि हमारा पहला पैरामीटर क्या है, प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पे 201 लिखवाना है तो मैं इस तरह लिखूंगा। ठीक है, फिर सेकंड पैरामीटर मेरा यूज़र आईडी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़र आईडी 1, और फिर मेरा जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो क्वांटिटी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वांटिटी 10 और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। तो इन दी एंड मुझे ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, इन दी एंड मुझे ऐसी क्यूरी चाहिए। जब इस तरह की क्यूरी बिल्कुल मेरे पास रेडी हो जाएगी तो मैं उसको ले जाके अपने एसक्यूएल के अंदर एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसी क्यूरी बनाने के लिए क्या करना होगा, ये जो चीज़ें जब हम एरे में लेकर आएंगे तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, लूप चलाना होगा। फिलहाल हम इसको यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे कि हमारी इतनी क्यूरी अभी काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे आप एक फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे इस तरह से। ठीक है, और उस फॉर ईच लूप के अंदर आप अपना ये वाला जो पैरामीटर है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात सबको। यानी जो इस मेथड के अंदर, यानी जहाँ भी कभी प्रोजेक्ट में से जब मैं इस मेथड को कॉल करूँगा तो इस मेथड को लाजमी 2 पैरामीटर्स चाहिए, एक प्रोसीजर नेम, दूसरा एरे। एरे मतलब वैल्यूज जो मुझे इंसर्ट करवानी है। तो एरे क्योंकि एक से ज़्यादा या एक हो सकती है लेकिन वो एरे की शेप में होगी तो मैं उसके लिए एक फॉर ईच लूप चलाऊंगा। ठीक है, और उस फॉर ईच लूप के अंदर मैं कहूँगा कि इस एरे को यूज़ करो और इसकी की अलग कर दो और वैल्यू अलग कर दो। ठीक है, यानी जब यहाँ पे लूप चल रहा होगा और सपोज इसके अंदर में आपके पास 10 आइटम्स आ जाएंगे, जैसे कि इस तरह से एक एरे बना लेते हैं हम यहाँ पे, प्रोडक्ट आईडी के और फिर ये लैम्डा और आप यहाँ पे लिख दें प्रोडक्ट आईडी 201। सही, फिर आप सेकंड देंगे यूज़र आईडी और फिर से लैम्डा लगाएंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे यूज़र आईडी 2। ठीक है, फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर लगाओगे क्वांटिटी और आप यहाँ पे दे दोगे 50। इस तरह से आप एरे बना के भेजोगे। ठीक है, तो अब ये कितने आइटम हो गए आपके पास एरे के अंदर, 3, और तीनों की टाइप्स अलग अलग हैं। एक प्रोडक्ट आईडी है, एक यूज़र आईडी है और एक क्वांटिटी। तो अब जब ये लूप आपका चलेगा, ये इसके अंदर से सबसे पहले इस आइटम को उठाएगा और इसकी की यानी कि इसकी प्रोडक्ट आईडी को उठा के यहाँ पे रखेगा और इसकी इस आईडी यानी जो इसकी वैल्यू होगी वो उसको यहाँ पे रखेगा। ठीक है, फिर जब वो नेक्स्ट आइटरेशन पे आएगा तो वो यूज़र आईडी को उठाएगा और यहाँ रखेगा और 2 को उठाएगा, यहाँ रखेगा। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में क्वांटिटी को उठाएगा, यहाँ रखेगा और 50 को उठाएगा, यहाँ रखेगा। ठीक है, फिर जैसे ही लास्ट हो जाएगा तो फिर बाहर आके ख़त्म किस। ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे कहना है कि क्यूरी इक्वल टू क्यूरी। ठीक है, और यानी कि क्यूरी के अंदर ही मैं अपेंड करवा रहा हूँ दोबारा से, डॉट करके ब्रैकेट लग चुका है मेरे पास यहाँ तक। सही है, और मुझे यहाँ पे अब देना है प्रोडक्ट आईडी, तो इस तरह से देंगे।
जब कभी भी प्रोसीजर के अंदर आपको MySQL में पैरामीटर का नाम भी देना हो, यानी कि जो ये देख रहे हैं ना आप इस वक्त, ये आपका प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को कॉल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप इस तरह से लिख दें, ऐसे, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है आपके पास कि आप इसी प्रोसीजर को जो पैरामीटर का नाम है उसके साथ ऐसे लिख दें, ठीक है। और दूसरे पैरामीटर को ऐसे, और फिर तीसरे पैरामीटर को इस तरह लिखें और एग्जीक्यूट करवा दें। सही है। तो दोनों तरीके से आप इस प्रोसीजर को कॉल कर सकते हो। आप चाहो तो पैरामीटर बताओ कि भाई इस पैरामीटर की वैल्यू 201, इस पैरामीटर की वैल्यू 1 और इस पैरामीटर की वैल्यू 10। ये इट डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है, अगर आप पैरामीटर का नाम बताते हो तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इस तरह, अगर आप ऐसे करोगे तो भी सही चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पहले प्रोडक्ट आईडी है, फिर यूजर आईडी है, फिर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप इस तरह बता रहे हो एक एक करके, तो आप किसी भी ऑर्डर में रखो पैरामीटर को, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही चलेंगे। लेकिन अगर आप पैरामीटर के नाम नहीं बताओगे और डायरेक्टली वैल्यू पास करोगे तो ये लाजमी है कि आप बिल्कुल तरतीब से वैल्यूज को सही सही दो। अगर आपने यहाँ पे 10 और यहाँ पे 201 कर दिया तो सिस्टम इतना जीनियस नहीं है कि वो 201 को खुद ही समझ जाए कि प्रोडक्ट आईडी और उसको ले जाके सही जगह इंसर्ट करे। वो क्वांटिटी में 201 इंसर्ट करेगा और प्रोडक्ट आईडी में 10 इंसर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो यही अज्यूम कर रहा है कि पहले पैरामीटर की वैल्यू ये बात क्लियर होगी। तो हमेशा ये आदत रखें अपनी कि कभी भी डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप जो भी मेथड यूज करें उस मेथड में पैरामीटर के नाम के साथ बताएं कि भाई ये मेरा नाम है पैरामीटर का और उसकी वैल्यू ये, ठीक है। इससे समझने में भी आसानी होती है और इससे आप बिल्कुल गलतियों से बचे रहेंगे, ठीक है भाई। तो अब क्या कर सकते हैं आप, अब आप ये करोगे कि आपके पास यहाँ तक की क्यूरी रेडी हो चुकी है। आपने की उठानी है, यानी आपके पास ये की आ रही है, आपने इस की को उठाना है और यहाँ पे रखना है, ठीक है। फिर आप इसमें कॉन्कैट करेंगे और कॉन्कैट करने के बाद आप देखो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, कॉलन ऐड हो रहा है, ठीक है। और कॉलन के बाद इक्वल है, तो आप बिल्कुल इसमें कॉलन लगाएं और इक्वल लगाएं, सही। फिर से आप कॉन्कैट करेंगे और क्या होगा इस बार, वैल्यू, ठीक है। तो आप यहाँ से वैल्यू उठाएंगे और देन आप इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। सेट है यहाँ तक। तो इस तरीके से आपकी ये वाली चीज यहाँ तक रेडी हो गई अब, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, एक अदद कॉमा चाहिए, तो आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे, फिर से कॉन्कैट करेंगे और कॉमा लगा देंगे और बस अब यहाँ पे आपने इसको टर्मिनेट कर देना है, ठीक है। अब जब पहला लूप चलेगा तो वो ये चीज रेडी करेगा इतनी, फिर जब दूसरा लूप चलेगा वो ये चीज इतनी रेडी करेगा, और जब तीसरा लूप चलेगा तो वो इसके बजाय क्या करेगा, ऐसे रेडी कर देगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह देखें आप यहाँ पे इस तरह से देखें इसको। ये तो आपने खुद लिखा है, ये रहा कॉल प्रोसीजर नेम ब्रैकेट, ठीक है। फिर आपने लूप चलाया और लूप चलाने के बाद आपने क्या किया, पहले की उठाई, फिर कॉलन और इक्वल और फिर वैल्यू और फिर कॉमा। फिर आप दूसरे लूप में आए, फिर आपने वही काम किया, कॉमा लगाया। फिर आप तीसरे लूप में आए, फिर आपने वही काम किया, कॉमा लगाया। लेकिन आपको क्या लगाना था, ब्रैकेट लगाना था आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे बंद करवाना है सर, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज के लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आकर हम लिखेंगे डॉलर क्यूरी इक्वल टू डॉलर क्यूरी, ठीक है, और डॉट सब स्ट्रिंग रिप्लेस, इसको हम रिप्लेस करवाएंगे, ठीक है। और रिप्लेस किससे करवाना है आपने, आप इसको हटा दें डॉट को, ये आपकी क्यूरी है, आप कह रहे हैं कि मुझे इस क्यूरी को रिप्लेस करवाना है। और किस चीज़ से रिप्लेस करवाना है भाई, तो जो हमारी रिप्लेसमेंट है वो है क्लोजिंग ब्रैकेट। और कहाँ रिप्लेस करवाना है, बिल्कुल आखिरी इंडेक्स पे, यानी जो भी हमारी क्यूरी का लास्ट कैरेक्टर है उसके ऊपर हमने उसको हटाना है और ब्रैकेट लगा देना है। तो हमारी क्यूरी का लास्ट कैरेक्टर इस वक्त क्या है, कॉमा, ये हटेगा और क्या लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये क्यूरी पूरी यहाँ पे तैयार हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। -1 इसलिए ताकि आप बिल्कुल आखिरी इंडेक्स को पिक करो जाके। -1 का मतलब होता है लास्ट इंडेक्स, यानी स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स ये है, ठीक है। और यही गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, ब्रैकेट। तो वो ये क्या करेगा मेथड,
यहाँ से लास्ट इंडेक्स उठाएगा, जो भी मिलेगा उसके अंदर ब्रैकेट लगाएगा। अब वो लाजमी लास्ट इंडेक्स पे कॉमा होना चाहिए और वो होगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सपोज करो आपके पास सिर्फ ये दो हैं, सिर्फ एक है, तो आपकी क्यूरी कैसी बनेगी? आपकी क्यूरी कुछ इस तरह बनेगी, ऐसा ही प्रोडक्ट आईडी होगा बस इसकी जगह पे, लेकिन फिर भी लास्ट इंडेक्स क्या होगा? कॉमा होगा। जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो क्या बन जाएगा? ब्रैकेट बन, ठीक है। तो ये बिल्कुल डायनेमिकली आपका सही सही चलता रहेगा। अच्छा, अब बारी आ गई इतना सारा काम करने के बाद इसको टेस्ट करने की। तो इको लिखो और डॉलर क्यूरी, सही। जो भी क्यूरी बनेगी हम उसको अपनी स्क्रीन पे फिलहाल प्रिंट करवा देंगे, एग्जीक्यूशन वगैरह बाद में देखेंगे, ठीक है। और इसको कॉल करने का तरीका क्या होगा? इसको कॉल करने के लिए आप यहाँ पे इसको कॉल करेंगे और मेथड का नाम देंगे। मेथड के नाम में आपके पास प्रोसीजर का नाम आपको ऑब्वियसली पता होगा, पहले से नहीं पता तो फिर तो आप रहने ही दें, आपको लाजमी प्रोसीजर का नाम पता होना चाहिए। और जो आप क्यूरी जो भी आप अपनी मतलब कह लो कि एरे बनाओगे, तो वो एरे अगर मेरे पास कहीं बनी पड़ी है तो हम उसको देख लेते हैं, उसी को यूज़ कर लेंगे। हाँ देखो ये रही, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे और एरे आपको लाजमी बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि भाई मैं इससे भी बच जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है, ये तो आपको एटलीस्ट बनाना ही बनाना है, ठीक है। इससे आप नहीं बच सकते किसी भी तरह, ये काम आपने लाजमी करना है। अब अगर ये भी ख़त्म हो गया ना तो फिर तो ज़रूरत नहीं, हमारी भी नहीं रहेगी तो ज़रूरत। ओके, तो ये हमने मेथड बना लिया, ठीक है। और मेथड के अंदर हमने दोनों पैरामीटर भी पास कर लिए और अब हमारे पास ये मेथड चल भी गया और जैसे ये मेथड चलेगा इसके अंदर आएगा और इको वगैरह जो भी प्रिंट करना है कर देगा, ठीक है। तो चलें आप चला के देखते हैं इसको कि ये हमें क्या प्रिंट करके देने वाला है, ठीक है। सो लेट्स सी, पहले कनेक्शन वगैरह देख लें, उसमें कुछ मिस्टेक ना हो, बिल्कुल सही है। और एक बार इसको आप रिफ्रेश कर दें, ठीक है। तो देखो ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसने आपको क्यूरी बना के दे दी। ये जो कनेक्टेड है ना, ये तो उसका पीछे वाला है, तो आप इसका कोई इशू नहीं है। सिंपल आप यहाँ पे एक इको लगाएं और 2-3 बार ना यहाँ पे BR करा दें ताकि वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाए, ठीक है। ये करें और देन आप इसको ट्राई करें, रिफ्रेश, ये देखें ये क्यूरी बन गई, ठीक है। अब आप क्या करो, सिंपल इस क्यूरी को कॉपी करो, ठीक है, और यहाँ ले जाओ SQL में इसको डायरेक्ट, इसका यहीं पे टेस्ट ले लेते हैं, सही है भाई। तो इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। अगर ये सही सही एग्जीक्यूट हो गई इसका मतलब हमने क्यूरी सही बना ली, लेकिन अगर ये सही सही एग्जीक्यूट नहीं हुई इसका मतलब हमने क्यूरी सही नहीं बनाई है, ठीक है। अच्छा, तो उसको एग्जीक्यूट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑर्डर के टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं। इस वक्त हमारे पास 2 रिकॉर्ड हैं, 201, 1 और 50। और इस वक्त जो हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं वापस से वही रिकॉर्ड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो इसको ट्राई करते हैं, गो। देखो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। तो जहाँ भी एरर है इसका मतलब वो वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करने वाला, सही है। तो अब ये एरर हमने क्योंकि देख लिया है तो इसको हम सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अननोन कॉलम प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी उसको नहीं मिल रहा, तो चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या स्पेलिंग है और हमने यहाँ पे क्या स्पेलिंग रखी हुई है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी सेम है, मे भी हो सकता है स्पेस का इशू हो। तो एक बार क्या करें, यहाँ पे आप स्पेस भी लगा के देखते हैं, ऐसे स्पेस लगाएं, ठीक है। और इसको दोबारा से रिफ्रेश करें, ये क्यूरी आ गई, इसको कॉपी करते हैं, अब दोबारा चला के देखते हैं, ठीक है। दोबारा से वही मिस्टेक है, प्रोडक्ट आईडी इसको नहीं मिल पा रही, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी 201, यूज़र आईडी 1, ओके। कंसोल में मैं देखता हूँ पहले, क्यूरी चलाई गया थी मैंने, ओके। तो मिस्टेक हमारी है, ठीक है। हमें क्योंकि हम इसको SQL में जब आप पैरामीटर पास करते हो तो आपको @ लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारी मिस्टेक है यहाँ पे। तो इधर हमें क्या करना होगा, पहले हम एक कोटेशन के अंदर @ लगाएंगे और फिर अपने की को अपेंड कराएंगे उसके साथ, ठीक है। तो जो हमारा ये रिजल्ट है ना, ये थोड़ा चेंज होकर ऐसा हो जाएगा, सही है। इसको कॉपी करेंगे अब आप, और अब आप इसको ट्राई करो एग्जीक्यूट करने की, तो होपफुली ये चलना चाहिए। देखो अब सिंटेक्स भी थोड़ा कलरफुल चेंज हो गया, और गो करो, देखो एग्जीक्यूट हो गया। अब ये जो एग्जीक्यूट हुआ है ना, इसको जब आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे लाइक दिस, तो देखो यहाँ पे तीसरा रिकॉर्ड आ गया बस, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये क्यूरी बनी है ये बिल्कुल ठीक बन गई, ठीक है। इस क्यूरी की मदद से आप इसमें इंसर्ट करवा सकते हो। @ का मतलब वो पैरामीटर के लिए बताना पड़ता है। SQL में जब आप पैरामीटर बताते हो या वेरिएबल बताते हो तो आपको @ लगाना पड़ता है,
ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको @ यहाँ पे लगाया हुआ। सही, क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना है तो पूछना।